चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय फर्स्ट जीवों में जनन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। आज जो है अध्याय फर्स्ट का जीवों में जनन लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, निषेचन देखेंगे, है ना। निषेचन से पहले हम लोग जो वीडियो में पढ़ाया गया है वो है आपका प्रोफ एंड प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व का निषेचन, पूर्वजनिक निषेचन होता है, उसके बाद बाह्य निषेचन होता है। तो हम लोग दो निषेचन के बारे में पहले देखे, प्री फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड देखे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे निषेचन, है ना। निषेचन क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नर और जो मादा के जो युग्मक है ना, नर और मादा का जो युग्मक है वो आपस में क्या होती है, संलयन होती है, और संलयन होकर के जो है निषेचन की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। यहाँ पर देख सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों की संलयन यानी कि आपस में क्या होगा, फ्यूजन होंगी, और फ्यूजन से बनने की जो प्रक्रिया है वही कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन और फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करें नर और मादा युग्मक को, तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में किस प्रकार के जो है फर्टिलाइजेशन होता है ना। मनुष्य में जो है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है देखते हैं। देखो हम लोग लिए मनुष्य, और मनुष्य के जो है क्या होते हैं, दो टाइप से, मादा और नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। तब जाकर के निषेचन की प्रोसेस कब कंप्लीट होगी, जब मादा और नर युग्मक दोनों साथ रहेंगे, है ना। तो मादा युग्मक में फॉर्मेशन किसका होता है, क्या बनती है उसमें, अंडाणु, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है मादा में ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, अंडाणु का जो निर्माण होता है, और जो है नर युग्मक की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से संरचना होती है स्पर्म की, है ना, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। ह्यूमन में जो है एक मादा युग्मक और नर युग्मक, और ये अंडाणु का फॉर्मेशन जो है मादा से होती है, और जो है नर से क्या होती है, शुक्राणु, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों आपस में संलयित हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हूँ कि नर एवं मादा, है ना, नर एवं मादा युग्मकों की संलयन यहाँ तक हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर देखो फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं संलयन। दोनों का आपस में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना। अब जब फ्यूजन हो जाएंगे तो ये अंडाणु है, अंडाणु में क्या प्रेजेंट है, एग्स, है ना। अब जो है शुक्राणु से ये जो है स्पर्म जो है क्या करेगी, ये जो है शुक्राणु का क्या है, हेड पोर्शन, जिसको शीर्षनुमा भाग है, यहाँ पर हेड जिसको बोलते हैं, और ये है इनका टेल पोर्शन। अब देखो क्या हो रहा है, आपस में दोनों का फ्यूजन हो रहा है ना। ये क्या है, हैप्लॉइड है, सिंगल एंड, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब देखो ये अंडाणु, ये क्या है अंडाणु, और ये शुक्राणु, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। और जस्ट फ्यूजन होने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाते हैं कि आगे की प्रक्रिया में जो है इसकी जो अंडाणु है और जो मेल का जो है शुक्राणु है वो क्या हो जाएंगे, ये जो शुक्राणु के जो हेड पोर्शन है, ये जो है हेड पोर्शन शुक्राणु की, वो अंदर क्या हो जाती है, अंदर जो है उनकी चली जाती है, और जो है पीछे इनका जो टेल पोर्शन है वहां से ब्रेक हो जाता है। आप देख सकते हैं वहां पर जो है इन दोनों के जो है भेदित होते हैं, दोनों आपस में भेदन करते हैं। किस कौन कौन से, ये जो है अंडाणु है, और ये शुक्राणु का जो हेड पोर्शन है, मतलब शीर्षनुमा भाग है, वो यहाँ पे अंदर आ जाती है, और यहाँ से बीच से ब्रेक हो जाती है, कौन सी, इनकी टेल पोर्शन, यानी कि उनकी जो पुंछनुमा जो संरचना है इसकी शुक्राणु की, वो क्या हो जा रही है, यहाँ पर अलग हो जा रही है ना। अब उनके बाद जब नेक्स्ट इसके आगे का जो प्रोसेस रहेगी
उनमें आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का आपस में क्या हो जाती है, जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मक का फॉर्मेशन हो जाती है ना, ये क्या है युग्मक, तो युग्मक का फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट का निर्माण हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट रूप से यहाँ पर युग्मक बन जाती है। देखो जाइगोट जिसको बोलते हैं युग्मक का फॉर्मेशन हो जाती है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, भेदित हो रही है कौन कौन सी, अंडाणु और शुक्राणु। भेदन है ना। अब देखो आगे के जो प्रोसेस है, युग्मक से क्या बनेगी, एम्ब्रियो बनाएगी, है ना। युग्मक जो बन जाएगी, कंप्लीट रूप से युग्मक का फॉर्मेशन हो जाएगा, विकसित एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगी, न्यू बॉर्न बेबी, है ना। आगे का प्रोसेस है न्यू बॉर्न बेबी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया जो है बेबी का जन्म हो जाता है। तो देखो मैंने बताया कि निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है, नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होंगे, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाएंगे और संलयित होकर के क्या बनाएंगे, अपना जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, संलयित होकर के क्या बनाएंगे, युग्मक बना जाएगा, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो से न्यू बेबी का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इनको मैं बताया हूँ, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और ये निषेचन दो भागों में बांटा गया है ना, दो रूपों में निषेचन को डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। पहला देखो बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा देखें आंतरिक निषेचन जिसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। बाह्य निषेचन समझ में आ रहा है, बाह्य निषेचन मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें जलीय जंतु जितने भी आते हैं, जलीय प्राणी में जितने भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाह्य निषेचन के अंतर्गत आती हैं। क्यों, क्योंकि वो शरीर से बाहर होने वाले निषेचन, फर्टिलाइजेशन, शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन शरीर के भीतरी भाग में जनन जो क्रिया है, जनन अंग है, उसमें क्या होगी, उनकी आंतरिक निषेचन होगी, तब हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। इसको एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं बाह्य निषेचन, है ना। बाह्य निषेचन क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो बाह्य निषेचन क्या है, नर और मादा क्या लेंगे, इसमें नर और मादा प्राणी लेंगे जो जल में सर्वाइव करते हैं, ऐसे प्राणी हम लोग लेंगे जिसमें शैवाल भी आ सकती हैं और जो है बहुत सारे जलीय जंतु भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, शरीर के बाहर युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं। नर और मादा जब दोनों आपस में मिलते हैं और शरीर से बाहर युग्मक का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। शरीर के बाहर वो क्या कर रही है, निषेचन कर रही है ना, फर्टिलाइजेशन कर रही है। तो इसको समझते हैं, इस प्रकार के निषेचन प्रायः जलीय जंतुओं में उभयचरों अथवा शैवालों में होता है और ये निषेचन मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है, मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है। तो शरीर के बाहर संपन्न होती है अथवा वे जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मक को बाहरी माध्यम अथवा जल में छोड़ देते हैं। तो इनको हम लोग डायग्राम से और स्पष्ट समझते हैं। डायग्राम देखते हैं, जलीय जंतु ले लेते हैं, जैसे कि फिश ले लेते हैं या मेढक से ले लेते हैं या शैवाल से ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी ले लेते हैं हम लोग। तो पहला मैं देख रहा हूँ, फिश से लेता हूँ, मछली से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बाह्य निषेचन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन में देखते हैं,
देखो मैंने यहाँ पर जो है दो जो है फिश का जो है स्ट्रक्चर बनाया है ना, दो फिश है। यहाँ पर ये क्या है, मैं ले लेता हूँ मादा, जिसको बोलते हैं फीमेल, और नर प्राणी जिसको हम लोग बोलते हैं मेल। मैंने दो फिश लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, मादा और नर, ठीक है, दो फिश लिया। अब जो है दोनों क्या करेंगे, बाह्य निषेचन की प्रोसेस में क्या होती है, ये किसके अंदर हो रही है, जल के अंदर, है ना, जलीय जंतु है ये। तो जल के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होकर के नर से क्या निर्माण होती है, शुक्राणु का निर्माण होती है। तो नर से जो है बहुत सारे शुक्राणु का निर्माण हो जाती है। ये क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाती है ना, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाती है। ये क्या है, जल अंतर्गत, है ना, जल के अंदर का प्रोसेस है। और मादा से आप लोग देख सकते हैं, मादा से ये क्या है, अंडाणु। देखो नर से क्या है, ये देखिए नर से शुक्राणु का फॉर्मेशन हो रहा है, और मादा से अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दोनों को आपस में जो है क्या करेंगे, जल के अंतर्गत हो रही है, ये जली में होते हैं। और जल में आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है अंडाणु जो है क्या हो जाती है, ये जो अंडाणु है उसमें क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है शुक्राणु। इस प्रकार से इसकी एक अंडाणु से एक शुक्राणु जो है, एक अंडाणु में जो है एक शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेंगे। बहुत सारे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, शुक्राणु का और अंडाणु का, लेकिन फॉर्मेशन एक में होगा। और देखो एक में जैसे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, निषेचित हो रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है निषेचित अवस्था है। अब निषेचित होने के बाद आगे क्या होगी, निषेचित हो गया, युग्मक बनाएगी, युग्मक बनाने के बाद विकसित हो जाएगी। ये है आगे आप लोग देखोगे यहाँ पे युग्मक का फॉर्मेशन होगा, है ना, देखो युग्मक का फॉर्मेशन हो रही है ऊपर, और युग्मक के बाद क्या बनेगी, विकसित युग्मक का निर्माण हो जाएगी। और यह जो है संपूर्ण रूप से इस प्रकार से एक मछली का जो है पूर्ण विकसित देखो अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कि विकसित हो रही है। यहाँ पर जो मछली है वो क्या हो रही है, एक मछली का जो है फॉर्मेशन यहाँ पर हो पा रही है यहाँ पर। इसमें जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं शुक्राणु अंडाणु। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर जो है फिश का निर्माण होती है। उसमें से हम लोग एक का ही बात कर रहे हैं जिसमें से विकसित हो रही है, और विकसित होने का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है किसका, एक संपूर्ण प्राणी का, है ना। उनकी जलीय प्राणी जो है एक नए प्राणी के रूप में बन जाते हैं, एक संपूर्ण जो है एक इस प्रकार से देखो बाह्य निषेचन आप सभी को समझ में आ गया। ऐसा निषेचन है जिसमें नर और मादा युग्मक का फॉर्मेशन शरीर के बाहर होती है, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। आप लोग देख सकते हैं कि दो जलीय फिश मैंने लिया, और जो जलीय फिश किसके अंतर्गत हो रही है, जल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु का जो है निर्माण हो रही है, ये किसके अंदर हो रही है, पानी के अंदर ही हो रही है। और वो निषेचन होने के बाद दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं। संलयन होने के बाद युग्मक का फॉर्मेशन बनाते हैं, और संपूर्ण युग्मक बन जाते हैं। उसके बाद नए प्राणी का जन्म हो जाती है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि इस प्रकार की जो निषेचन है प्रायः जलीय जंतुओं में देखा गया है। मैंने बताया जलीय जंतुओं में उभयचर शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। यह निषेचन मादा शरीर के बाहर हो रही है। यह क्या है, मादा है, मादा शरीर की क्या हो रही है, बाहर हो रही है। मादा शरीर के बाहर मतलब इनकी जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, पूरी बाहर हो रही है ना। आप देख सकते हैं बाहर हो रही कहने का मतलब क्या है, शुक्राणु भी बाहर बन रहे हैं, अंडाणु भी बाहर। तो ये क्या है, जलीय अंतर्गत, यानी कि ये जल के अंतर्गत
अंतर्गत हो रही है ना अंदर में, तो इसी प्रकार शरीर के बाहर संपन्न होती है और ये जीव बहुत अधिक संख्या में युग्मक के बाहरी माध्यम अथवा जल में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जल में छोड़ देते हैं। बहुत अधिक संख्या में शुक्राणु और अंडाणु जो है बाहरी जल के अंदर जो है छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो है बाह्य निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखते हैं आंतरिक निषेचन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आंतरिक निषेचन है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसमें नर और मादा है ना, नर और मादा युग्मक क्या होती है। मैंने स्ट्रक्चर जो है युग्मक के भी बनाया था और जो है स्थलीय जीव उसमें भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे, उसमें बर्ड्स के भी आते हैं। बर्ड्स का जो है आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके से उनके जो है फॉर्मेशन होते हैं। ये मैंने चिड़िया बनाया और ये जो बर्ड्स है ये जो बर्ड्स है दिखाई दे रहे हैं, ये चिड़िया जो है एक जो है क्या है, नर है और ये जो है मादा है। तो क्या होती है, इस प्रकार के जो निषेचन है अथवा संलयन प्राणी शरीर के भीतर होता है। कहने का तात्पर्य मैंने प्राणी लिया जो क्या है स्थली है, स्थल में रहने वाली जीव है ना। ये क्या किया मैंने, एक बर्ड लिया जो चिड़िया है और ये चिड़िया से जो है निषेचन जनन जिसको बोलते हैं जनन अंग है ना, जनन अंग ये जो है आपस में क्या होते हैं, इनकी जो जनन अंग होती है इस प्रकार से क्या होती है, इनकी जो फॉर्मेशन होते हैं। नर में जो है शुक्राणु का जो है यहाँ पर जो है शुक्राणु और मादा में अंडाणु दोनों क्या करती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, संलयित होती हैं, जिसको बोला प्राणी शरीर के भीतर होता है। मतलब इनकी जो है जनन अंग है, उस जनन अंग में शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होती हैं, संलयित होती है। आपस में क्या हो रही है, भीतर संलयित हो रही है। निषेचन साधारणतः स्थलीय जीवों में पाया जाता है। ये क्या है, स्थलीय जीव है जो आपस में स्थल में पाया जाता है ना। तो अब क्या हो गया, शुक्राणु अंडाणु क्या है, शरीर के भीतर जो प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। मतलब शरीर के बाहर कहीं पे नहीं हो रही है ना, शरीर के अंदर जो है शुक्राणु अंडाणु का निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या होगी, इनकी जाइगोट का फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर जो है इनकी एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो से क्या बनेगी, नया बॉन्ड जो है इनकी जो है नया संतति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आती हैं। इनमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग, कुछ जो है सरीसृप भी आते हैं जो कि उपस्थित स्थलीय जो है मेन है और कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, अनावृत बीजी हैं। ये इस सभी जीवों में जो है अंड और मादा शरीर के स्थिर होते हैं और ये जो है अचल सी तथा संख्या में कम होते हैं। मतलब इनकी जो युग्मक का फॉर्मेशन करने की जो क्षमता है, जाइगोट निर्माण के करने की क्षमता है, वो क्या होगी, कम होगी। अपेक्षा करेंगे किसकी, कंपैरिजन करेंगे बाह्य की। बाह्य में क्या होती है, ज़्यादा जो है बनती है ना, युग्मक का फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। लेकिन यदि हम बात करें आंतरिक निषेचन में कम होती है। कुछ इनके अंतर्गत हम लोग अंतर देखेंगे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। चलिए देखो, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बाह्य निषेचन में फर्स्ट पॉइंट देखना है कि इसमें युग्मकों का संलयन बाहर माध्यम से होती है और इसमें क्या होती है, आंतरिक निषेचन के माध्यम से शरीर के अंदर होती है। ये मैंने अभी बताया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, इसमें नर और मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं क्योंकि बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन में देख सकते हैं कि इसमें जो है कम संख्या में युग्मक का बनना होता है। और तीसरा देखो, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, जो हमने अभी बात किए थे, एक फीस की संरचना में देखे थे। वो क्या हो, युग्मक बाहरी जो है जल में क्या हो, युग्मक छोड़ दिए थे। और दूसरा इसमें देखेंगे, तीसरा पॉइंट है, इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं किंतु मादा युग्मक के अंदर सुरक्षित होता है। चौथा, इसमें निषेचन द्वारा उत्पन्न हुए जीव संतति क्या होती है, संख्या में अधिक होती है और इसमें संख्या में कम होती है। ठीक है, अब बाह्य निषेचन में पांचवा पॉइंट देखते हैं। उत्पन्न संततियों बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित रहती हैं और ये क्या होती हैं, निषेचन। अब आंतरिक निषेचन में देखेंगे पांचवा पॉइंट, निषेचन के पश्चात संतति पूर्ण सुरक्षित होती हैं।